हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैं मृत्यु सिखाता हूँ बुक के पहले अध्याय आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि के प्रायोगिक रहस्य के बारे में। ये बुक महान संत ओशो ने लिखी है। इस पहले अध्याय में वे जीवन और मृत्यु के पहलुओं पर बात करते हैं। वे एक कहानी बताते हैं एक राजा की। एक सम्राट की सवारी निकलती थी एक रास्ते पर। एक आदमी चौराहे पे खड़ा होकर पत्थर फेंकने लगा और अपशब्द बोलने लगा और गालियां बकने लगा। सम्राट की बड़ी शोभा यात्रा थी। उस आदमी को तत्काल सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। लेकिन जब वो गालियां बकता, अपशब्द बोलता तो सम्राट हंस पड़ता। उसके सैनिक हैरान हुए। उसके वजीरों से कहा, आप क्यों हंसते हैं? उस सम्राट ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ उस आदमी को पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ वह आदमी नशे में है। खैर, कल सुबह उसे मेरे सामने ले आए। कल सुबह वो आदमी सम्राट के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। सम्राट उससे पूछने लगा, कल तुम मुझे गालियाँ देते थे, अपशब्द बोलते थे, क्या कारण था उसका? उस आदमी ने कहा, मैं और अपशब्द बोलता था? नहीं महाराज, मैं नहीं रहा होऊंगा, कोई और होगा जो आपको अपशब्द बोले होंगे। मैं नशे में था, मैं शराब में था, मैं बेहोश था। मुझे कुछ भी पता नहीं कि मैंने क्या बोला और क्या किया। ओशो कहते हैं, हम भी नहीं हैं। नींद में हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अगर कोई दूर के तारे से देखे तो मनुष्य जाति को, तो वो यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति इस भांति व्यवहार कर रही है जिस तरह नींद में, बेहोशी में कोई व्यवहार करता है। ओशो आगे अपने एक मित्र की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं, मेरे एक मित्र पागल थे और वह एक पागलखाने में बंद कर दिए गए थे। पागलपन में उन्होंने फिनाइल की एक बाल्टी जो पागलखाने में रखी थी वह पी गए। उसके पी जाने से उनको इतनी उल्टियाँ, इतने दस्त हुए कि 15 दिन तक सारा शरीर रूपांतरित हो गया। उनकी सारी गर्मी जैसे शरीर से निकल गई और वो ठीक हो गए। लेकिन उन्हें 6 महीने के लिए लगातार पागलखाने भेजा जा रहा था। वह ठीक हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पागल था तब और जब मैं ठीक हो गया उस पागलपन से, और 3 महीने तक ठीक होकर जब मैं पागल खाने में रहा, तब जो पीड़ा मैंने अनुभव की उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। जब तक मैं पागल था तब तक कोई कठिनाई न थी, क्योंकि और सब भी मेरे जैसे ही लोग थे। जब मैं ठीक हो गया तब मुझे लगा मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं सो रहा हूँ और 2 आदमी मेरी छाती पर सवार हो गए। मैं चल रहा हूँ और कोई मुझे धक्के मार रहा है। उस सब का मुझे पहले से कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मैं पागल था। मुझे यह भी पता नहीं चला कि ये लोग पागल हैं जब तक मैं पागल था। जब मैं पागल ना रहा तो मुझे पता चला कि ये सारे लोग पागल हैं, और जैसे ही मैं पागल ना रहा, मैंने उन सारे पागलों का शिकार बन गया। और मेरी कठिनाई यह थी कि मुझे सब समझ आ रहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, और अब मैं कैसे बाहर निकलूँ। और अगर मैं चिल्ला के कहता तो मैं पागल नहीं हूँ, तो सभी पागल यही चिल्ला के बोलते कि हम पागल नहीं हैं। कोई डॉक्टर मानने को राज़ी नहीं है कि वो पागल नहीं हैं। ओशो कहते हैं, हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है, और इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सोए हुए आदमी हैं, और जागे हुए आदमी की हम जल्दी से हत्या कर देते हैं, क्योंकि वह आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण मालूम होने लगता है, बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत विघ्नकारक मालूम होने लगता है। वो कहते हैं, थोड़े से लोग हुए हैं ज़मीन पर जो लोगों की नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की नींद तोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही वह आपसे बदला लेगा। किसी सोते हुए आदमी को जगाने की कोशिश करिए तो वो आपकी गर्दन पकड़ लेगा।
आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद से जिन्होंने जगाने की कोशिश की है, हमने उनकी भी गर्दनें पकड़ ली हैं। हमारे बीच हमें पता नहीं चलता, इसलिए कि हम सब एक जैसी नींद में सोए हुए लोग हैं। वो आगे एक और कहानी का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं, एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि वहाँ एक दिन एक जादूगर आ गया और उस गांव के कुएं में उसने एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था कि इस कुएं का पानी जो भी पिएगा वो पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में, एक कुआं और था, लेकिन वह गांव का कुआं न था, वह राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी। प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग अपने को कब तक रोकते? उन्होंने पानी पिया। सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था और उनकी रानियां बहुत खुश थीं। महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वज़ीर खुश थे कि हम बच गए, लेकिन सांझ होते होते उन्हें पता चलता है कि गलती में हैं, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया था। पूरा गांव पागल हो गया था। राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। सारे गांव ने राजा के महल को घेर कर आवाज़ लगाई कि मालूम होता है राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का अब कोई उपाय नहीं है। राजा अपने वज़ीर से पूछने लगा, अब क्या होगा? हम तो सोचते थे कि भाग्यवान हैं हम कि हमारे पास अपना कुआं है, आज ये महंगा पड़ गया। सभी राजाओं को एक न एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है, सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो अभी भी राजा हैं, कल उनको भी कुआं महंगा पड़ेगा। अलग कुआं खतरनाक है। लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वज़ीर से राजा कहने लगा, क्या होगा अब? वज़ीर ने कहा, अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप भागें पीछे के द्वार से और गांव के उस कुएं का पानी पीकर जल्दी लौट आएं, अन्यथा यह महल खतरे में है। सम्राट ने कहा, उस कुएं का पानी? क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? वज़ीर ने कहा, अब पागल बने बिना बचने का कोई उपाय नहीं है। राजा भागा, साथ उसकी रानियां भागी। उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत बजाए और भगवान को धन्यवाद किया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है, क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया था। ओशो कहते हैं, चूँकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, क्योंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, जन्मों जन्मों से सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को? इतना ही कि यह शरीर जीवन है, इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। यह समझ वैसी ही है जैसे कि किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि यह राजमहल है। दीवार पर, बाहर की दीवार पर, चार दीवारी पर, परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि ये राजमहल है, और परकोटे की दीवार से टिक कर सो जाता है और सोचता हो कि महलों में विश्राम कर रहा हूँ। शरीर के आसपास जिनके जीवन का बोध है वह उसी नासमझ आदमी की तरह हैं जो महल की दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि महल का मेहमान हो गया हूँ। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है। हम शरीर के भीतर जीते हैं, बस शरीर की परत, बाहर की परत। शरीर की भीतर की परत तक का कोई पता हमें नहीं चलता। बस दीवार के बाहर का हिस्सा, दीवार के भीतर का हिस्सा ही पता नहीं चलता। महल तो दूर है, दीवार के बाहर के हिस्सों को ही महल समझते हैं। दीवार के भीतर के हिस्से से तो परिचय ही नहीं हो पाता। हम अपने शरीर को अपने से बाहर से जानते हैं। हमने कभी भीतर खड़े होकर भी शरीर को नहीं देखा। भीतर से, फ्रॉम विदिन। जैसे मैं इस कमरे के भीतर बैठा हूँ, आप इस कमरे के भीतर बैठे हैं। हम इस कमरे
को भीतर से देख रहे हैं। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वह इस मकान को बाहर से देख रहा है। अगर हमें जागना है और इस जन्म मरण के चक्र से निकलना है तो हमें जाना होगा। जाना होगा कहाँ? कहाँ जाना होगा? जाना होगा अपने भीतर। ध्यान करना होगा। ध्यान ही वो माध्यम है जिससे हम इस नींद से जाग सकते हैं।